अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूज़ ऑन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मीडिया और सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते में वायरल होने वाली कुछ खबरों का तज्जिया करते हैं, चर्चा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि खबरों के पीछे छुपे सच और सच के पीछे छुपी नीयत को आपके सामने ला सकें। आज के हमारे मेहमान हैं ज़ैद खालिद पटेल साहब, मशहूर इस्लामी ऑथर, इस्लामी स्पीकर और इस्लामी मौज़ूआत पर अपना एक ख़ास नज़रिया रखने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे अगले पैनलिस्ट हैं अतुल मानकामे जी। जी नमस्कार। अतुल मानकामे जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और अपने सब्जेक्ट पर बहुत मशहूर और बहुत बारीक नज़र रखने वाले वकील हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं सैयद जलालुद्दीन साहब। सैयद जलालुद्दीन साहब एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन और नेशनल चेयरमैन हैं एनसीपी के माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के। एक अखबार निकालते हैं हम और आप। वालेकुम। आइए दोस्तों, अपनी पहली खबर पे बात करते हैं। पिछले हफ्ते एक खबर अखबारों की सुर्खियाँ बटोरती रही और नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर डिस्कस होती रही। हनीप्रीत, बाबा राम रहीम इंसान की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत 38 दिनों के बाद, यानी बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के 38 दिनों के बाद पुलिस के, मीडिया के और पूरे हिंदुस्तान के सामने आई। इस दरमियान उन पर एलिगेशंस लगाए गए, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया और अब उन्होंने वापस आने के बाद सफाई भी दी। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है राम रहीम जैसे वो तमाम फेक बाबा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज में मौजूद हैं। मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि हम उन स्पिरिचुअल लीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें उनकी कौमें इज्जत की निगाह से देखती हैं, जो अपनी अपनी कौम के लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं चैनल का पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कानून की निगाह में मुजरिम है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज की निगाह में मुजरिम है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हिंदू समाज के सबसे माननीय और रेस्पेक्टेबल हिंदू समाज की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने रिसेंटली 14 मशहूर तरीन बाबाओं को बैन किया है। उनमें से कुछ खास नाम हैं आसाराम बापू, जो जेल में हैं 2013 से और रेप के इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा चल रहा है। नारायण साईं उन्हीं के बेटे हैं, 5000 करोड़ की वर्थ है नाजरीन उनकी, और उन पे भी रेप का केस है। राधे माँ हैं, अपने आप को दुर्गा का अवतार मानती हैं और कहती हैं इनके ऊपर डावरी केस में FIR है इनके खिलाफ। संत रामपाल जी हैं, स्वामी असीमानंद हैं, ओम स्वामी जी हैं, निर्मल बाबा हैं, इच्छाधारी भीमानंद जी हैं और बहुत सारे नाम हैं। 14 तो ये लोग हैं और आने वाले वक्तों में और पता नहीं कितने नाम सामने आ सकते हैं। इससे हटके अब मैं एक बड़ी नई बात करता हूँ, और वो नई बात यह है कि आमतौर पे क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो मेजॉरिटी समाज है और उसकी तमाम चीज़ें, बातें ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के मुकाबले जल्दी नज़र में आ जाती हैं। ऐसे बाबाओं का वजूद मुस्लिम समाज में भी है, जबकि मुस्लिम समाज को थोड़ा सा ज़्यादा मोर फोकस्ड माना जाता है। अभी मुझे हैरत हुई एक शेख अब्दुल रहीम साहब के बारे में पढ़ के, जिन्हें भाई मियाँ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और हैदराबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके बहुत सारे मानने वाले हैं, और हैरत की बात दोस्तों ये है कि इनका जो सबसे बड़ा कमाल है, इनके मानने वाले ऐसा मानते हैं कि ये किसी माँ के पेट में मौजूद बच्चे, अ फीटस इन द वोम्ब, उसके जेंडर को बदलने का दावा करते हैं। यानी अगर आप कि यहाँ कोई प्रेग्नेंट है, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बीवी, और आप उससे बच्ची की बजाय बच्चा चाहते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं। यानी कुदरत के मामलात में भी इनको दखल है, बकौल इनके दावे के। आइए बाकायदा इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बाबा हैं मुस्लिम समाज में, बहुत ज़्यादा तांत्रिक, मांत्रिक, आमिल और लोगों की तकदीरें बदलने वाले। आप लोकल ट्रेन में देखेंगे, ऐड आपको दिखाई देंगे कि फिल्म, नौकरी, धंधा, शादी, ब्याह, प्रेम वगैरह वगैरह, बंगाली बाबा फला फला दावे लिखे होते हैं कि मेरे किए को काटने वाले को 1 लाख रुपए इनाम। खैर, बहरहाल आइए सबसे पहले इस हवाले से जैद भाई से सवाल करते हैं कि जैद भाई, ये कौन लोग हैं?
ये बाबागिरी जो है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, ये खिदमत है, सेवा है जैसे कि ये दावा करते हैं, या नौटंकी है, या सिर्फ एक कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर ये बाबा है और हकीकत है ये, लेकिन साथ साथ में समाज के अंदर कुछ फाउंडेशंस इस तरह से हैं, कुछ बिलीफ्स इस तरह से हैं, जिनकी वजह से अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के मानने वालों में ऐसे बाबा वक्तन फ़वक्तन अपनी बातें कहते हैं, एक गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें इनकी फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन इसमें यह है कि लोगों को कोई ना कोई शॉर्टकट चाहिए होता है, कोई ना कोई सुपर नेचुरल तौर पर कोई चीज़ चाहिए होती है, और एक बात वो भूल जाते हैं कि उनका मालिक है। अगर वो उस मालिक से अपने आप को कनेक्ट करे, उसके भरोसे पे छोड़े, उसके भरोसे पर सही रास्ता ले, तो कोई उन्हें इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ ये होता है कि जो ऊपर वाले के काम है वो इंसान से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, और इस तरह से ब्लाइंड बिलीफ कर देते हैं। आखिर में उनकी तारीफ करते करते कि सब चीज उनके भरोसे पे जब कर देते हैं, तब जाकर कोई एक दिन कोई एक ऐसी चीज मिलती है जहां पर उस भरोसे को सामने वाले ने गलत इस्तेमाल किया। तो मुझे तो ये सारी चीजों में जहां ये बाबा ब्लेमवर्दी दिखते हैं अलग अलग धर्म के, वहां आवाम का, पब्लिक का ये एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड खुद एक बहुत बड़ी ब्लेमवर्दी। बहुत अच्छी बात जैद खालिद साहब ने कही कि कोई अगर दुकान लगा के बैठा है, उसकी दुकान चलाते तो आप ही हैं, उसके खरीदार बन के तो आप ही जाते हैं, चाहे वो सामान हो, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो आप उसके पास से अपनी कामयाबी है या अपनी दुआएं या अपना आशीर्वाद खरीदने जा रहे हो, लेकिन आप ग्राहक हैं। अगर आप ग्राहक नहीं जाएंगे तो दुकान नहीं चलेगी। आइए, ये जो ग्राहक हैं, जिन्हें मैंने ग्राहक कहा, ये आम आदमी जो है, ये जो अपने जैसे इंसानों के आगे जाके सर झुकाते हैं, इनकी क्या नसीहत, क्या साइकोलॉजी होती है, सैयद जलालुद्दीन साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सैयद साहब, आप क्योंकि मीडिया पर्सन हैं, अखबार से ताल्लुक़ है आपका, अखबार चलाते हैं, और सियासत से ताल्लुक़ है, तो समाज पे गहरी नज़र रखते हैं और आवाम के काफ़ी करीब हैं, और सियासत वैसे भी बाबाओं के बड़ी करीब है। अक्सर सियासत को बाबाओं के दरवाजे पे दस्तक देते और नतमस्तक होते हुए देखा गया है। तो ये आवाम की क्या साइकोलॉजी है? आवाम क्यों इनकी तरफ दौड़ते हैं? उन्हें नज़र नहीं आता अपने जैसा एक इंसान जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो खाना खा रहा है, जो रोमांस कर रहा है, और जो दुनिया का हर वो काम कर रहा है जो मैं और आप करते हैं, वो हमसे अलग कैसे हो सकता है, हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, आपने जो ये सवाल उठाया, बात तो सच है। ये बाबा भी हमारे ही दरमियान से आता है, और बदकिस्मती की बात यह है कि लोगों के एहसासात और उनको उसके इस्तेहसाल को ये करता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो बड़ी शख्सियात जो हैं समाज की, वो जब जो है इन बाबाओं को बड़ी एहतराम और बड़ी अक़ीदत की निगाह से देखती हैं, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है आम आदमी के नज़दीक। जैसे मिसाल के तौर पर हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखेंगे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है वो मिसेस गांधी के बड़ा करीब थे, और इससे उनकी जो है बड़ी हैसियत बनी हुई थी, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कांग्रेस के बहुत सारे मामलात में बड़े दखील हुआ करते थे। उसी तरह से एक निमेश जैन करके वो साधु थे, उसका नाम जो रियल नाम है निमेश जैन था, वो मैं भूल रहा हूँ, जो अदनान खशोगी वगैरह की मदद से प्रोफेसर डील वगैरह जिसने करवाया था, बड़ा उनका कंट्रोवर्सी में नाम आया। जी जी। तो वो जो है, तो पता चला कि साहब वो उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे 90s में, राजेश पायलट। तो वो स्वामी जी जो है राजेश पायलट को होम मिनिस्टर भारत सरकार को चैलेंज कर दिया उन्होंने। उसी तरह से आपने देखा कि हाल फिलहाल में रामपाल ने भी बड़ा ऊधम मचाया था, ये हरियाणा की जो है, और राम रहीम वाला आपने देखा ही कि जिस तरह से उसने जो है मतलब पूरा जो है मुल्क की जो है लॉ एंड ऑर्डर को एक लिहाज से चैलेंज कर दिया था। सारा ट्रेन का निज़ाम, सारा जो है पूरी क्या कहना चाहिए कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट कर रही थी, नॉर्थ से सारी ट्रेन्स कैंसिल हो गई थी। तो उसकी वाहिद वजह यह है कि ये तो इस तरह की जो बड़ी शख्सियात उनको जाकर के एहतराम जो है देती हैं, जिसकी वजह से उनको तक़वियत मिलती है, उनको ये लगता है कि इनकी वजह से, उनके रूहानी तसर्रुफ से उनको ये फैज़ हो रहा है। दूसरा ये कि कानून बरतने वाले जो इदारे हैं, मेरा अपना मानना है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, इनका भी एक बड़ा रोल बनता है, और उनको जो है इन पर शिकंजा अपना कसना चाहिए।
जैसे महाराष्ट्र में एक लॉ है बना हुआ है कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत जितने ये बंगाली बाबाज हैं या जितने इस तरह के दूसरे लोग तांत्रिक हैं, जितने इस तरह के आमिल हैं जो अपनी बाजार को चलाते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो अपने तंत्र के जरिए या दूसरी जरिए से जो लगाते हैं, जो बोर्ड लगता है उनका, वो बोर्ड लगाते खुद इलीगल है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कानून बरतने वाले जो इदारे हैं वो उन पर अपना शिकंजा नहीं कसते हैं। कहीं लेन देन का मामला हो जाता है और जब इस तरह ये चढ़ावा चढ़ने लगता है तो बदकिस्मती मुझे ऐसा लगता है कि राम रहीम का जो एम्पायर है कुछ 15,000 करोड़ का है। जी अच्छा जलालुद्दीन साहब, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक बनता है और वो ये बनता है कि चलिए अभी जैद भाई ने बताया कि जो आम लोग हैं ये बुनियादी तौर पे अपनी परेशानियों का हल खोजने वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने खुदा की बजाय इंसानों से लॉ लगा ली, इंसानों को खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होगा और उनके हालात, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये जो सियासी लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो सीएम और मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, वो इनके दरवाज़ों पर सचमुच आस्था में जाते हैं या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने या इनके भक्तों को अपनी तरफ लाने? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उन दरवाज़ों में जाने वाला वजीर जिसके हाथ जुड़े होते हैं और सर झुका होता है, क्या वो सचमुच आस्था है? बाज़ तो आस्था के लिए जाते हैं, बाज़ की आस्था और नुमाइश सियासी वजह से भी रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़े इस मुल्क के कानूनदान थे नानी पालखी वाला। ये नानी पालखी वाला, मैं माजरत से मैं बात कह लूँ, नानी पालखी वाला साहब इस मुल्क के बड़े कानूनदान थे, इस मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। नानी पालखी वाला जो है वो साईं बाबा जो यहाँ का था कर्नाटका का, जिसके बारे में मशहूर था, बहुत बड़ा शोबदेबाज है, ये हाथ बांध के वहाँ खड़े होते थे। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, तो उनको कौन सा इलेक्शन लड़ना था? नहीं, मैं इस बात, लेकिन आस्था थी वो। जलालुद्दीन साहब मैं इसको जारी रखूंगा। मेरी मजबूरी यह है कि घड़ी की सुइयां मुझे अंदाज़ा दिला रही हैं कि मुझे ब्रेक पे जाना चाहिए। हम वापस आएंगे, हम अतुल जी से इनॉग्रल कमेंट लेंगे। नाजरीन, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम अतुल जी से पूछेंगे कि वो कानून के पास या कानून बनाने वालों के पास, जैसा कि जलालुद्दीन साहब ने कहा, कौन सी मजबूरियां हैं कि वो कानून को अपना काम इन बाबाओं के खिलाफ नहीं करने देती। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। आइए गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। बात करते हैं अतुल मानकामे जी से। अतुल जी, मैं जानना चाहता हूं, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और कानून की बारीकियों को जानते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, जैसा कि जलालुद्दीन साहब ने बताया कि ये कानून जो है वो बोर्ड लगाने की भी इजाज़त नहीं देता, जबकि यहाँ इतनी बड़ी दुकानें हैं और उन दुकानों में खुदाई के और भगवान होने के और अवतार होने के दावे हैं और वहाँ पे डांस हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, हीरो की तरह काम किया जा रहा है, म्यूज़िक दिया जा रहा है, महबूबाएँ रखी जा रही हैं, बीवियाँ रखी जा रही हैं, सैकड़ों हज़ारों तादाद में लोग हैं और दुनिया का हर क्राइम वहाँ पर हो रहा है, हर क्लॉज वायलेट हो रही है। कानून अपना काम क्यों नहीं करता? जी सर, हिंदुस्तान में 3 लॉ है। एक जो लॉ है आप जानते हैं आईपीसी के सेक्शंस, मतलब इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं। इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के प्राविधान किए गए हैं। स्पेशल एक्ट्स आए हैं इसके अंदर। स्पेशल एक्ट जैसे साहब ने बताया, एंटी सुपरस्टिशन एक्ट 2013, उसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि किस तरह से आप किस प्रोविजन के अंदर उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। सर कानून है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं बताता हूं आपको, सवाल यह है कि उसका सर मैं आपकी बात पर आ रहा हूं सर, आपकी बात पर। तीसरा कानून है जो कहता है एंटी ड्रग्स मैजिकल रेमेडीज एक्ट, जिसके अंदर सर ने जैसे कहा प्रोविजन है कि आप उसको एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हो। अब इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की बातें चलती है, आज सब कुछ सोशल मीडिया पर आ जाता है। सबसे पहला शिकंजा वहीं पर कसना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? इंपॉर्टेंट सवाल यह है, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हो रहा है। 2 चीजें हैं इसमें। एक, एजुकेशन। आप और मेरे जैसे लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज देखिए आप आरटीआई एक्टिविस्ट किसी के भी पीछे पड़ जाते, बट इस किस्म के भोंदूगिरी और बाबागिरी के पीछे कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आज तक नहीं पड़ा है।
वाई? ये तो इस बात का सबूत है कि एजुकेटेड लोग पीछे नहीं पढ़ रहे। पीछे नहीं, आरटीआई के लोग जो हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको पीछे पढ़ना चाहिए इनके, वो नहीं पढ़ रहे, तो एजुकेटेड लोग भी इसमें शामिल हैं। अब दो बातें इसमें, क्योंकि ये एक्ट जो बना है वो कुछ डाइल्यूशन से बना हुआ है। जैसे पुरानी जो परंपरा है, जो एक्चुअल में कल्चरल लोग हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज है, वो जो जाकर के वहां पर बातें करते हैं, जो उनको एंडोर्स करते हैं, उनके खिलाफ इनको शिकंजा कसना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसको जब इंप्लीमेंट किया जाता है वो डाइल्यूटेड स्टेज में इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एफआईआर हो जाता है, बस देयर इज नो अरेस्ट। अब क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोशल इंटरवेंशंस। इस पोजीशन के लिए मासेस आ जाती है, मासेस आने पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो पुलिस और हमारी यंत्रणाओं के हाथ थोड़े से पीछे हट जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि जब तक इस सिलसिले का एजुकेशन नहीं होगा, इस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से लोगों को समझाया ना जाए कि ये इस तरह से है, तब तक इस देश में। सर मैं पार्शियली आपकी बात मान सकता हूं अतुल जी, क्योंकि मैं कई अपने ऐसे दोस्तों को, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को और गैर सियासी लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को नाम नहीं लूँगा, जानता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है और एजुकेशन हासिल की है, बाहर से पढ़ लिख के, पुराने ज़माने के अल्फाज में कहूँ तो विलायत से पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन वो कोई राधे माँ का भक्त है। उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे, कोई किसी को लगता है कि फिल्म के, अपने फिल्म के जो प्रिंट्स होते थे पिछले ज़माने में, प्रिंट लेके या तो अजमेर जा रहे होते थे लोग, या तो वैष्णो देवी लेके जा रहे होते थे। चलो फिर भी ये समझ में आता है कि वैष्णो देवी के भगवान का कुछ कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिंदा जो ये बाबा बैठे हैं उनको लेके पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे लोग एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बाबाओं के सत्संग में अगर हम जाएं, बड़े बड़े आमिलों के डेरों पे हम जाएं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोग, मर्द और औरतें एक साथ मौजूद हैं और इकट्ठे उस अंधविश्वास का शिकार हैं। ज़ैद खालिद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ से मुझे दो बातें पता चली कि हाँ कानून तो है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसकी बहुत सी वजूहत है, सोशल और पॉलिटिकल। लेकिन इसे निपटा कैसे जा सकता है? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कानून अपना काम नहीं करेगा, सोसाइटी अपना काम नहीं करेगी, फिर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब होता आया है और होता रहेगा। हम और ऐसे दूसरे टेलीविजन प्रोग्राम्स वक्तन फवक्तन बात करेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, और दूसरा कोई टॉपिक आ जाएगा, दूसरे टॉपिक की बात होने लगेगी। तो सही बात तो ये है कि ये चीज सिर्फ तब चेंज हो सकती है जब लोग अपना कनेक्शन ऊपर वाले से जोड़ें। देखिए, मैं दो बातें इसमें बेसिकली कहना चाहता हूँ कि दे हैव टू गो टू द फाउंडेशन। कि जैसे मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान होता है जो कुछ अच्छी बातें बोलता है, और 10 अच्छी बातें बोलने के बाद, 20 अच्छी बातें बोलने के बाद कोई एक ऐसी बात बोलता है जो जिसकी वजह से कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि उसका फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ये है कि भाई सारे इंसानों का मालिक तो एक ही है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसने हमें बनाया, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो तो खुद हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ इंसान जो अपनी आस्था किसी एक इंसान से लगा देते हैं, और जैसा आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल सही कहा कि एक इंसान जो खुद कई सारी फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत में है, खाना खाने की ज़रूरत है, टॉयलेट जाने की ज़रूरत है, कई सारी चीज़ें हैं, उससे क्यों उम्मीद लगाते हैं? अब उस पर क्यों ब्लाइंड फेथ करते हैं इस तरह से? यहाँ तक का हम देखते हैं कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जैसे क्रिश्चियंस ने जीसस की तारीफ की, ऐसे मेरी तुम लोग तारीफ मत करना, बढ़ चढ़ के तारीफ मत करना। फ़इन्नी अब्दुल्लाह, क्योंकि मैं कहूँ अल्लाह का बंदा हूँ, तो कहना अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। तो उन्होंने वो चीज़ में भी करेक्ट किया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है, एक बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके बेटे का इंतकाल हुआ, उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ, और सूरज ग्रहण जब हुआ तो लोग कहने लगे कसफत शम्स लिमौत इब्राहिम, ये सूरज ग्रहण ये इब्राहिम जो उनके बेटा है उसकी मौत की वजह से हो रहा है। जब उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने कहा इन्ना शम्सा वल कमरा ला यनकसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयाती, ये सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। जब ग्रहण होते देखो तो नमाज पढ़ो और दुआ करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ अगर कोई फेक बाबा होता तो ऐसे मौके को तो बिल्कुल जाने नहीं देता कि भाई लोग कह रहे हैं कि इनकी बच्चे की मौत हुई है, तो इस बात पर सूरज भी शोक में है। उन्होंने बताया भाई, जैसे लोग कहते हैं ना सितारे गर्दिश में है, सितारे तो बहुत दूर की बात, सूरज और चांद के भी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के किसी इंसान के जीने मरने से। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बिलीफ सिस्टम है, जब तक ये सही नहीं होगा, जब तक लोग अपनी आस्था और उम्मीद उस ऊपर वाले से नहीं लगाते कि भाई वो है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ, और वो कभी भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा सर, वो कभी हमें
वक्त खत्म हो रहा है, मैं बहुत नहीं जल्दी से एक करेगा, सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत जल्दी से एक छोटे छोटे से आंसर तीनों से। दोस्तों, अब जैद खालिद भाई ने हमें बताया और बहुत खूबसूरत बात बताई कि अगर हम अपने खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे और हमारे खुदा के बीच किसी के आने की गुंजाइश ना हो, किसी बाबा या किसी शैतान के आने के लिए कोई स्पेस ही ना हो, तो हमें फिर कोई अपनी तरफ इस तरह नहीं खींच सकता, इस तरह की दुकानों पर नहीं ले जा सकता। उन्होंने मिसाल दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस दुनिया में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, ये जो मुसलमान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कोई नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि कोई कुछ नहीं सिवा खुदा के, मैं मैसेंजर हूँ, पैगाम लाया हूँ, तुम तक पहुँचाया है मैंने। लेकिन यहाँ मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि आम आदमी क्या करें, उनके सामने चमत्कार होते हैं। बाबा ऐसे करता है, सोने की घड़ी आ जाती है उसको दे देता है, और बाबा जेब में हाथ डालता है, बबूत निकाल के दे देता है, बाबा कुछ चादर लेके झटकता है, इतनी सारी हड्डियां गिर जाती हैं कि तेरे ऊपर किसी ने जादू करा दिया। ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं और इन चमत्कारों के रहते इंसान कैसे बचे? एक एक लाइन में जवाब तीनों हजरात से। मैं सिंपली ये कहूंगा कि ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें फेक होती है, कुछ चीज़ें सिर्फ आंखों का धोखा होती है, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है और ये फैक्ट है कि एक जिन्नों की दुनिया है जो हमारी आंखों को नहीं दिखती, और जो कई साइंटिफिकली ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस नहीं साबित कर सकता जो वहाँ पर है मौजूद। लेकिन मालिक एक ही है, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो एक दुनिया है जो उनका भी इम्तिहान और आजमाइश हो रही है, और इंसानों को अगर उनकी हकीकत सिर्फ समझ में आ जाए और दायरा जिसमें वो ऑपरेट करते हैं वो समझ में आ जाए, तो कोई उनको धोखा नहीं दे पाएगा। ये सब धोखा इसलिए भी होता है क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि क्या हो सकता है, और इंसानों को ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, फिर अपना सब कुछ उन्हीं के सपोर्ट कर देते हैं, अपना सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। साइंटिफिक ट्रिक्स, कुछ निगाहों के धोखे और कुछ जिन्नात के मामला जैद खालिद भाई ने बताया कि उस वजह से ये चमत्कार वजूद में आते हैं। चमत्कार नहीं होते, विंडो डिस्प्लेज हैं बेसिकली। अगर आज की ज़बान में बोलूँ, लोग अपना माल बेचने के लिए बड़े खूबसूरत पीसेज अपने प्रोडक्ट के सामने विंडोज़ में लगा देते हैं, वो विंडो शॉपिंग है एक तरह की। आपने कभी अतुल जी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि किसी बाबा ने आपके सामने कोई चमत्कार किया? मैंने तो नहीं किया सर। जलाल भाई आपने तो पक्का किया होगा, आप ये आपको कैसे अंदाजा होगा? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं। नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मैं इसको जो है मजहबी नुक्ता नज़र से इस मुबाहिसे को नहीं देखता और न चाहता हूँ कि मजहबी नुक्ता नज़र से मुबाहिसा हो। यकीनन इंसान का उसके खालिक का रिश्ता हो, लेकिन इसका इतलाक तमाम गैर मुस्लिमों पर तो नहीं होगा आपकी गुफ्तगू का। इसमें आपको एक जो लॉ जो इस मुल्क में बना हुआ है उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, उसके एग्जीक्यूशन की बात करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो रैशनल अप्रोच हो उसके बाद जहाँ से इर्रेशनल अप्रोच शुरू होता है, तो वहीं एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जहाँ पर लॉ को अपना काम करना चाहिए। ये ज़रूर है कि जहाँ पर इस तरह की गैर अखलाकी और इस तरह की जो हरकतें होती हैं, जिसमें अब इसमें सेक्स के रैकेट्स बाबाओं में इन्वॉल्व रहे हैं या दूसरी तमाम चीज़ें हैं, जी है, तो 14 लोगों में है। मैंने इन 14 के अलावा भी लिस्ट लंबी है। जी। और ये मेरा मानना है कि हिंदू जो अखाड़ा परिषद ने जो दिया है, उसी तरह मुसलमानों की भी कोई बॉडी, मेरा बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको से मैंने ये चाहता हूं कि मशाइख वगैरह की जो अपने फोरम्स हैं सर, वो लोग भी जो है मतलब इस तरह की एक लिस्ट जारी करें कि साहब इस तरह के लोगों से बचें। मैं आपको दरमियान में रोक रहा हूं, मेरे पास ये डेटा है। जिस तरह से ये अखाड़ा परिषद ने लिस्ट जारी की है, इसी तरह से ये पहल हो चुकी है। नाजरीन, मैं आपको भी ये खबर दे दूं, न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, इसी की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑफिशियली ये कहा है, न्यूज़ 18 को बताया है, और मौलाना फरंगी महली ने ये कहा है कि हम भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हमारे समाज में, यानी मुस्लिम समाज में, इस तरह के जो फेक बाबा और आमिल शामिल ये सब लोग हैं, उनके नाम पर निकाले जाए और उनको बैन किया जाए। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहरहाल इस टॉपिक के लिए वक्त ख़त्म है, इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म किया जाए और ब्रेक पे जाया जाए। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि इस डिस्कशन, इस मुबाहिसे और इस बहस का नतीजा ये निकल के आता है कि चाहे आप मजहबी आदमी हो, चाहे आप कानूनी आदमी हो, चाहे आप समाजी आदमी हो, आपको बहुत ख़बरदार रहना पड़ेगा अपने आसपास मौजूद इन दुकानदारों से। आपको बहुत ज़्यादा ख़बरदार रहना पड़ेगा अपने आसपास होने वाले इस झूठ के कारोबार से, जहां इंसान को आस्था बेची जाती है, झूठे सपने बेचे जाते हैं, झूठे ख्वाब बेचे जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, आपकी आस्था को ख़राब करते हैं, आपके यकीन को ख़राब करते हैं, आपके और आपके खुदा के बीच मौजूद ताल्लुक़ को ख़राब करते हैं। तो आपसे बहुत अदब के साथ ये दरख्वास्त है, जिस मज़हब के भी आप मानने वाले हैं, बहरहाल जैसे जैद भाई ने कहा कि मालिक तो एक ही है,
और अगर आप कानून के मानने वाले हैं तो कानून तक जाइए। अतुल जी ने कहा कि आप समाज में जागरूकता पैदा कीजिए, और रोज़ैद भाई ने कहा कि आप अपने खुदा से लौ लगाइए और अपने खुदा के दरमियान किसी को भी खुदा के माना में अगर पाते हैं तो उसे अपने समाज से, अपनी ज़िंदगी से निकाल के दूर फेंक दीजिए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं जाइएगा मत।